आप देख रहे हैं हकीकत का सामना न्यूज चैनल। हकीकत का सामना न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपको कराएंगे हकीकत से रूबरू। देखिए पत्रकार रामसुख मेघवंशी आमेसर की रिपोर्ट। राष्ट्रीय मेघवाल समाज संघ भीलवाड़ा जिले की कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ संपन्न। राष्ट्रीय मेघवाल समाज संघ जिला भीलवाड़ा की कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह 2 फरवरी रविवार को रेड चिली रिसोर्ट पंचवटी रोड पर आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि जैसलमेर के पूर्व विधायक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष रूपाराम धंधे एवं अध्यक्षता पूर्व जिला प्रमुख सुशीला साल्वी ने की और अतिविशिष्ट अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर भीलवाड़ा ओम प्रकाश मेहरा व राष्ट्रीय सचिव श्री मुकेश मेघवंशी जी थे। विशिष्ट अतिथि रामचंद्र जी बलाई सहायक सचिव जयपुर, बहादुर जी मेघवंशी बालिका छात्रावास अध्यक्ष आसीन, धनराज जी चनिया अध्यक्ष गोराना धूनी थे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम का शुभारंभ रूपाराम जी धंधे ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम का संचालन शिव जी बलाई पिथास के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सभी पदाधिकारियों व सभी सदस्यों को शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर रोशन साल्वी, दिनेश नोला का खेड़ा, फूलचंद नगोडा, हीरा लाल मरेवडा, प्रकाश बलाई, नारायण भाटी आसीन, संपत जलवानिया, ओम जी मेहरा, रामदेव जी बलाई महुआ खुर्द, चेतन जी हरनी, कमल किशोर जी, माधु जी आजाद नगर, रोहित बलाई, दांता सरपंच प्रतिनिधि लादू लाल खादेला, बाबूलाल सरपंच आमेसर, कैलाश मेघवंशी, गजेंद्र मेघवंशी दौलतगढ़, तेजमल बड़ाखेड़ा, प्रकाश इडिवाल, भगवतीलाल गोविंदपुरा, लादू लाल जलवानिया सुलवाडा एवं कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारी सहित समाज के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। अब अपन शपथ का होगा। मैं इसमें मैं बोलूंगा तो आपको अपना अपना नाम उच्चारण करना है। उसके बाद में जो मैं बोलूंगा उसी को फॉलो अप करना है। मैं राष्ट्रीय मेघवाल समाज महासंघ के भीलवाड़ा जिले की कार्यकारिणी में सम्मिलित होने के फलस्वरूप ईश्वर को साक्षी मानते हुए यह शपथ लेता हूं कि मैं इस संघ के नियमों उपनियमों की पूर्ण पालना करते हुए मेघवाल समाज के सर्वांगीण उत्थान के लिए निरंतर सेवा देता रहूंगा। जय भीम, जय भारत, जय मेघवाल समाज। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के अंदर अपने मेघवाल गवर्नर भी रहे, सीएम भी रहे, चीफ सेक्रेटरी भी रहे, अलग अलग स्टेट में। तो सबने इधर इधर देखा कि भाई किसको बनावे। उस वक्त मैं एमएलए बन चुका था 18 में, ये 21 की बात है। तो अभी ओम प्रकाश जी मेरी प्रशंसा कर रहे थे, तो ऐसे ही लोगों ने विश्लेषण किया कि अभी रूपाराम एक धंधे है जैसलमेर में, वो जनरल सीट पे एमएलए, जनरल सीट पे एससी के 19% है, मेघवाल ज्यादा है और दूसरी भी जातियां छोटी मोटी मिला के कुल 19%, 15% है और 4.5% भीड़ है एसटी में, तो 19.5 हुई। अब मेरे को माथा लगाना करीब 81% से। अब 81% तो अपन को गगला खुला दे नहीं, और उस जगह मैंने 57% वोट किए। 57% अपने वाले थोड़ी टांग खींचते हैं, 1-2% इधर उधर गए होंगे, तो अपने तो 16-17% वोट थे, 40% दूसरे दिए। तो ये लोगों ने विश्लेषण किया क्या उसको आगे लाओ, वो जब दूसरी जातियों को जोड़ सकता है तो मेघवाल वाला डेरा अपना बिखरा हुआ इसको तो जोड़ ही देगा। ये उन्होंने विश्वास किया। तो विश्वास किया तो मेरे को कहा गया कि आप अध्यक्ष के लिए। मैंने कहा देखो भाई, मैं एक इलेक्शन लड़ता हूँ, इससे मेरे मतलब पूरा ही है ना, परिवार खपता है, दोस्त खपते हैं, तब जाके एमएलए बनता हूँ। अब समाज का दूसरा कोई आप इलेक्शन का दफा करो तो मैं नहीं आऊंगा। मेरे को वैसे ही बना दो अध्यक्ष तो मैं कुर्सी पे बैठ जाऊंगा और काम भी कर लूंगा। तो मेरे को 2021 में निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष बना गया समाज ने पूरे। अब मेरी आदत है कि मेरे को, जैसे मैं एडीएम साहब के बारे में कह रहा था, ये लोग भी इनको जहाँ भी कुर्सी पे बिठाते हैं ना, ये पूरे आप भी प्रशंसा कर रहे थे भी एसडीएम साहब थे तब ये काम किया,
प्रमुख जी का भी अभी एडीएम साहब कह रहे थे भी प्रमुख थे, इन्होंने अच्छे काम किए। तो मैं भी जहाँ पे रहा, मैं या तो पद लेता नहीं हूँ, लेता हूँ तो ये तो कार्यभार बोझ है, तो उठाने के लिए मैं पूरी स्टडी करता हूँ। तो मैंने मेघवाल समाज की स्टडी की जो आपको बताता हूँ, ये अपना मेघवाल समाज है क्या। पूरे भारत देश में 36 स्टेट है, अपना जैसे राजस्थान स्टेट है ना, ऐसे 26 तो राज्य है और 8 केंद्र शासित है, कुल 36 है। और अपना जैसे भीलवाड़ा जिला है, इस प्रकार पूरे भारत में 788 जिले हैं। और जैसे ही अपने यहाँ छोटा मोटा गांव है, अभी मैं चित्तौड़ में एक सावा गांव में कार्यक्रम करके आया, तो 6,50,000 रेवेन्यू विलेज है पूरे भारत में। तो मेघवाल समाज 36 राज्यों में और 721 जिलों में और 5,90,000 गांव में रहता है। कितनी बड़ी बात है, इतना कोई समाज नहीं। जाटों को देखो 8-10 स्टेट में है, राजपूत 11 स्टेट में है, विश्नोई कम में है, मीणा भी कम में 4-5 स्टेट में। अपना डेरा कन्या से कश्मीर तक है। क्यों? अपन को पूछेंगे, आप कहोगे ना, कह रहे थे कूट हो गया हो, ऐसे नहीं होगा। गांव जो भी बसाता था, कुछ साउथ में अपने लोग राजा भी रहे, अपने भी गांव बसाए, मेघवालों के गांव भी है, जमींदार भी रहे मेघवाल, लेकिन कम। राजपूत है, दूसरे तीसरे राजपूत आदमी, ब्राह्मण वगैरह, पालेवाल वगैरह गांव बसाते थे। गांव बसाते तो कभी एक नाई को रखो, कभी कभी कटिंग कराते थे, शादी में है ना, थोड़े बाल बाल छोटे कराते थे। एक दर्जी को रख लो, कपड़ा सिलना पड़ेगा, एक माली को रखो। फिर कम से कम गांव की जितनी संख्या होगी 15-20% अपनी आवश्यकता थी, 15-20%। तो किसी भी गांव में देखो, जितने 100 घर हैं, 15-20 घर अपने मेघवाल। तो इस ढंग से अपना परिवार पूरे भारत में फैला हुआ है। पूरे भारत की जनसंख्या है 140 करोड़, शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है करीब 26 करोड़, मेघवाल है 12 करोड़। 12 करोड़ कोई जात नहीं, 12 करोड़ अपने। और राजस्थान के अंदर 1,40,00,000 शेड्यूल कास्ट है, 70 लाख अपन मेघवाल है। अब अपना डेरा क्या है कि नाम से अलग अलग जाना जाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में यादव कहते हैं, अगर कोई उधर जाता हो तो यादव कहते हैं। और आपके यहाँ भी सालवी आए हैं, राजसमंद वगैरह से सालवी शुरू होते हैं, सालवी कहते हैं। जयपुर के आसपास 5-6 जिलों में बलाई कहते हैं। भरतपुर, बीग, करौली, धौलपुर, वहां जाटव कहते हैं। बाकी जगह मेघवाल, बुनकर वगैरह ये अलग अलग कहते हैं। अब इनको अलग अलग जोड़ो, अलग अलग, तो जाटव भी 10-12 लाख है, बलाई भी 10-12 लाख है, सालवी भी 5-7 लाख होंगे, बुनकर भी होंगे। तो यूं अलग अलग जोड़ करो तो 25-26 लाख मेघवाल भी है, जिनको मेघवाल कहते हैं। फिर अपन से आगे जाट, राजपूत वगैरह कई निकल जाते हैं। और इन सबका जोड़ करो तो अपन 70 लाख है। तो 70 लाख एक हो गए अपन कह कि हमारा मुख्यमंत्री बनाओ, हमारा चीफ सेक्रेटरी बनाओ, हमारा पुराना चीज बनाओ, हमारा राज्यसभा में मेंबर भेजो। तो 70 लाख की बात चलती है ना, तो लोगों ने अपन को एक होने नहीं दिया। तो उद्देश्य ये है, मैं ये नहीं कहता, अपने पुराने विचार है, सालवी बुनकर से शादी नहीं करता, नहीं करो, जाटव मेघवाल से नहीं करता, मत करो। लेकिन इस जोड़ में सामूहिक रहो कि हम भाई हैं, हम एक हैं। तो पूरे भारत में गुण 50 नाम से मेघवालों को जाना जाता है। गुण 50 से एक कम। रेविदासिया कहते हैं पंजाब में, भगत कहते हैं, गुजरात में वणकर कहते हैं, साउथ में अलग अलग नाम है, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो गुण 50 नाम। अब मेघवालों की अब लाठी का तो जमाना है नहीं। पहले तो कहते थे अपन लाठी नहीं चलाते थे इसलिए राज दूसरे करते। अब तो प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी, इसमें माथे गणे जाते हैं। माथे अपने गणे हैं, मैंने आपको बता दी।
और पूरे भारत में माथे फैले हुए, किसी ढाणी गांव में जाओ, गांव के उत्तर साइड में मेघवालों के घर है। तो अपन सब जगह है, संख्या में ज्यादा, पूरे भारत में फैले हुए, मेहनती कौम, ईमानदार कौम। मैं खेलों से जुड़ा हुआ, 2 खेलों का मैं भारत का अध्यक्ष रहा, वो तो मेघवालों का संगठन है ना, सभी जातियों का है। तो मैं 11 देशों में जाता हूँ, मेघवालों के बारे में खोज करता हूँ, 10-11 देशों में अपने मेघवाल लेते हैं। मेरे को किसी भी भारत के राज्य में या और जगह ऐसा नहीं मिला भी मेघवाल हमारे यहाँ नौकर था, लुगाई को टूंपा दे के उसकी निमोड़ी चोट के लिए। अपने ईमानदार आदमी है, चरित्रवान है, अपने संत महात्मा है ना, चरित्रवान है। दूसरे संत देखो, किसी जाति का नहीं कहता, जेलों में बैठे। अपने संत बहुत तपस्वी, बहुत तपस्वी रहे। तो अपने इतने गुण होते हुए छोटे छोटे समाज राजनीति में आगे बढ़ गए। मोहनलाल जी सुखाड़िया, शिवचंद जी माथुर कितने गए, मुख्यमंत्री बन गए, मेघवाल की बारी क्यों नहीं आई? इतने गुणों के बाद में अपने 2 अवगुण हैं। एक तो अपन किसी को बोझ नहीं मानते, घर के अंदर लुगाई के हूं बोझ और थड़ी के हूं बोझ, भाई यहाँ अपन में से नहीं मानो। ये ओम प्रकाश जी तो बाहर के हैं, ये आपका कुछ ले तो नहीं जाएंगे। आप इन पे भरोसा कर लो कि सामाजिक रूप से हमारे अधिकारी जी ये जब बैठे तब ये कहेंगे वो करेंगे। सोशलिस्ट जी को मान लो, जिसको भी मानो। तो एक तो अपन को जो अपन में से योग्य है, गांव में एक जन को मुखिया मानो, फिर ग्राम पंचायत में, फिर पंचायत समिति में, फिर जिले में, फिर राज्य में, फिर देश में। मेरे को देश के लोगों ने माना, गणे चुने माना, तब मैं आपके पास आ रहा हूं। तो एक तो अपन में ये कमी है कि अपन बोझ नहीं मानते, बोझ मानो। बोझ आप मेरे को नहीं मानोगे तो मेरी दुकान उठ जाएगी, मेरे पास कोई सामान नहीं। बोझ मानोगे तो मैं मुझ में ताव दे के भिड़ जाऊंगा कहीं। दूसरी अपन में काम कमी है कि अपन टांग खिंचाई के विशेषज्ञ, किसी को सहारा नहीं देंगे। सही बात, किसी को पाड़ना है ना, खट चलते हुए टांग आगे देके गिर जाओ। आज हमारे उधर जाट काफी रहते हैं, आपके इधर भी जाट है। अनपढ़ औरतें भेड़ बकरियां चराती हैं, इलेक्शन होते हैं ना, चुनाव, जो औरतें बातें करती है कि भाई रे अपने जयपुर में एक बाड़ो है, भेड़ बकरियों का बाड़ा होता है ना, विधानसभा में बाड़ो है कि एक बाड़ो है, 200 आदमी पड़े, एमएलए पड़े 200 कि वो राज करते हैं। वो 200 में यहाँ अपना आदमी घना पाड़ना है, मतलब एमएलए जाट घना काटना है, राज कर रहे हैं। आपको कोई बाड़े बढ़ते होते हुए गिरा दो। तो एक तो छोटी मोटी कमियां हैं। ये मैंने आपको संघ के बारे में बताया और समाज के बारे में बताया। अब समाज का जो स्ट्रक्चर है, समाज है क्या, चाहे राजपूत हो, ब्राह्मण, बढ़िया, हर एक के समाज है। किसी भी समाज में जाओ तो आदि तो है रुपये, आधे है आदमी। अब यहाँ 4 औरतें पीछे बैठी, एक प्रमुख सा, तो अपना डेरा तो औतल गया ना। समाज का भीलवाड़ा का आधा ही सुधार होगा, रुपयों को तो हमने हिला नहीं किया। तो समाज का मतलब आधी रुपयों, आधे आदमी, उनको रुपयों को इग्नोर करो। दूसरे नंबर पे है कि इसके आदमी और लुगाइयां। एक तो अपने संत महात्मा होते हैं, लुगाई भी संत होती है, आदमी भी संत होते हैं। एक नेता होते हैं, मेरे और सुशीला जैसे। मैं अधिकारियों में फिट हूं, नेता में फिट हूं। तो हम नेता बड़े खतरनाक है, समाज के पकड़ में नहीं आते हैं, टेढ़े बांके चलते हैं। तो एक संत महात्मा, एक नेता, एक बूढ़िए बैठे पंच पटेल, एक राज के नौकर मेहरा साहब बैठे, एक यूथ एनएसआई वगैरह के, एक समाज सेवी। तो ये 5-6 कैटेगरी है, 6 रुपये में 6 आदमी, 12 कैटेगरी। इनको जोड़ के नहीं चलोगे तो समाज की शक्ति कैसे हो आएगी। जवान कहते हैं कि बूढ़ियों के हाथ में कुछ नहीं है। अरे बूढ़ी नहीं होती तो आप आते कहां से? और बूढ़िए कहते हैं कि छोरों के पास कुछ नहीं है। अरे छोरे आजकल होशियार है, मोबाइल वगैरह लेके दुनिया देखी, इनको भी थोड़ा राजी रखो। नहीं,
हर आदमी कहते हैं कि लुगाइयों का हाथ में कुछ नहीं। मेरे 6 बेटियां हैं, एक बेटी जिला प्रमुख थी, सीओ, आप सीओ साहब थे, साथ काम किया है। मेरी एक बेटी हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, 5वीं बेटी हुई, तो गांव वाले ने मिलकर देवी देवता को पूजा की। किसी ने लाडू की, किसी ने बकरा करेंगे, साहब के लड़का होना चाहिए। और मेरी लड़की का नाम रखा धापू, मतलब थप गए, नहीं चाहिए, सांकेतिक है ना कि अभी धाप गए, धापू नाम रखा। फिर मैंने स्कूल में नाम रखा है धवना धनदे। और बच्चियों के प्रति लोग नफरत नहीं करें। मैंने 6 बेटियों को पढ़ाया, सब इंजीनियर डॉक्टर है, इंजीनियर डॉक्टर है। एक जिला प्रमुख है जो उसके आर्ट्स थी। अभी कोई कह रहे थे मेरे के अभी 1 करोड़ की तनख्वाह है महीने की। वो एक्चुअली मेरे एक जाई और एक बेटी अमेरिका में है, उनको 3-3 करोड़ का साल का पैकेज मिलता है, दोनों को 6 करोड़। तो 50 लाख उन दोनों के हो गए। 50 हम छोटे मोटे, किसी के 2 लाख, किसी के 3 लाख, 4 लाख यूं करके तोड़ा तो को करके जाइयों की, बच्चों की, बच्चियों की, बहू की, सब मिला के डेरा ये है। तो मैंने प्रूव किया। आज मेरी बेटी प्रमुख रही, जैसे सुशीला जी है। अब मेरी बेटी कहीं जाती है शादी ब्याह में, उसको नहीं पूछते हैं कि रूपाराम जी आए कि नहीं आए। और मैं जाता हूँ तो मेरे को कहते हैं कि साहब आप तो आए, अंजना बाई को नहीं लाया। मैं अंजना का बाप हूँ, क्योंकि वो जाके लेडीज से मिलती है, मैं तो रुपयों से मिल नहीं सकता। तो ये समाज का मैंने स्ट्रक्चर समझाया। अब इस संघ का हम काम क्या करेंगे? अपने समाज में असंख्य कमियां हैं, सब तो कर नहीं सकते, तो हमने 5-6 चीजें ली है। एक तो अभी मेरा साहब बता रहे थे शिक्षा के बारे में विस्तार से चीजें अभी सब यहाँ नहीं कर पाएंगे। तो एक तो शिक्षा में मतलब अपने योग्य आदमी को, चाहे पढ़ लिखे IAS बने, IPS बने, टेक्नोक्रेट बने, कोई वैज्ञानिक बने, जो भी बने, उसको कोई बाधित नहीं हो, पैसा बाधा नहीं है, सलाह बाधित नहीं हो, उसके लिए ये संघ काम है। सरकार की अलग अलग स्कीमें उसका बेनिफिट मिला। शिक्षा, फिर व्यवसाय। जो समाज व्यवसाय में नहीं गया, धंधे में, पुरोहित समाज का 60 वर्ष पहले एक रेस्टोरेंट खुला था, अब पूरे एशिया में पुरोहित 2 थे, तो उनके पास पैसे हो गए। अपने अफसर रिटायर होते हैं, ADM साहब रिटायर होंगे, कभी तो लेट होंगे, कलेक्टर वगैरह बनेंगे, तो उनको 2-2.5 करोड़ मिलेंगे। तो ऐसे मास्टर रिटायर होता, अभी मार साहब भाषण दे रहे थे, तो मार साहब को 30-35 लाख मिले होंगे। एक बैंक में डालते हैं और उसको कूटते रहते हैं, चूहा कूटता है धान में। बुढ़िए को अगर 50,000 दे दो ना, 50 वर्ष बाद में चुनाई जाके व्यवसाय करके खरबपति बन जाएगा। तो अपन को व्यवसाय करना चाहिए। एक व्यवसायी को दूसरे को त्याग करो। शिक्षा, व्यवसाय, हेल्थ। लोग आप देखो, किसी के ब्लड कैंसर भी अमेरिका जाके खून बदल के आ जाते हैं, अपना चिकनगुनिया होता है, आदमी मर जाता है। सरकार की कई स्कीम है, गांव में पता ही नहीं कि फ्री में इलाज भी होता है। एक दूसरे का सहयोग करें। हेल्थ और अत्याचार। कश्मीर में किसी मेघवाल के या किसी भी गरीब के सुई चुभे तो भीलवाड़ा में दर्द होना चाहिए। अपने सोचे वहां हुआ तो मेरे क्या हुआ, कल अपने हुआ तो ऐसी स्थिति। और राजनीतिक संगठन, जैसे मैंने बताया, अपने कई संगठन बने हुए, कैसा समाज की भलाई की बात करेंगे, राजनीति की बात मत करो। अरे राजनीति में कुत्ता ही नहीं पूछेगा, ये अपने अधिकारी या दूसरे जितने भी है ना, इनको किसी को ढंग की जगह लगाना है। अगर कोई नेता वेता फिट नहीं हुआ तो इनको कहीं खांचे में डाल देंगे, तो ये अपने समाज में कैसे भला करेंगे? कई चीज आपके जैसे कई चीज, मैं चित्तौड़ में जिले हेडक्वार्टर पे जमीन नहीं है छात्रावास, उनके जमीन दे रहा हूँ। अभी ये डेरा हमारा चलते नहीं, अगली बार रात बनेगा तो सभी जिला हेडक्वार्टर में मेघवाल समाज की जमीनें लोग चाहते हैं। तो राजनीति में पूरा संगठित होकर जाना है। मैं किसी पार्टी का नहीं कहता, मैं कांग्रेस में तो कांग्रेस को प्रचार करने नहीं आऊंगा, लेकिन जो आप MLA बनाओ, मेरे पास लोग रोते हुए आते हैं, कैसा MLA हमारे सुनता नहीं, तो मैं बोर्ड के मेरे सामने दीना के कहने दीना कि वो तो इंच दे दिया, तो बीच में विचार रखो।
आपके जैसे मान लो एक ही लड़की एक लड़का है, आपस में थोड़ी सगाई करते हो, बीच में मीडिएटर रखते हो ना सगाई करने वाला, बच्चे को दुख होगा तेरी जिम्मेवारी है। तो हम जैसे लकड़ों को बीच में रखो, हम उसे एमएलए को सीधा करेंगे, भैया वोट तो समाज के दिला दूंगा, अगली बार काम करना। मुख्यमंत्री को कहेंगे भीलवाड़ा में हमारा समाज सब तो मेघवाल एमएलए बनेंगे नहीं, जिसको टिकट मिलेंगे भैया वोट दिला दें, ठीक है। और ध्यान रखना बीजेपी वालों को भी वोट दिला के उनसे काम करा सकते हैं, ऐसा नहीं कोई पार्टी का कहना। मतलब जिस जगह आप जुड़ो वो अपना ध्यान नहीं रखे, अपने वोटों से बनाए, ऐसी कमजोरी मत रखें। और लास्ट वाली बात है, मैंने देखा है एक जाति अगर आधो आदमी हो ना रुपये में 50% तो भी वो राज नहीं कर सकते। दूसरी सब जातियों से संपर्क रखो। अपने आदमी भाषण देते हैं, ब्राह्मणों को गालियां काटते हैं, राजपूतों को गालियां काटते हैं। अरे गालियां से काम नहीं कर, सब बुरे थोड़ी है। मेरे को एक राजपूत ने पढ़ाया, इंजीनियरिंग एक ब्राह्मण ने कराई, और मेरे को शेड्यूल कास्ट के शेड्यूल ट्राइब के 19% है, 40% वोट जनरल वाले देते हैं। तो मैं गाली थोड़ी निकालूंगा, मेरे में लखन थे तो मैंने वोट ले ली, आप किसी में लखन है नहीं वोट नहीं देते तो गालियां निकालता है। तो सभी समाजों से सामंजस्य बनाते हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि अपने कई प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, मेघवाड़ा में और अधिकारी रहे, अपने एक जमीन नहीं। मैंने इस संघ के नाम 3000 वर्ग मीटर जमीन 14वें जोन में अलॉट करा दी है जयपुर में। इसके लिए पैसे वैसे हम ले आएंगे, राज्यसभा मेंबर वगैरह एमपी एक मुख्यमंत्री से ऑर्डर करा रहे हैं कि क्योंकि पूरे समाज का है, कहीं का एमएलए भी इसमें पैसा दे सकता है, ऐसा ऑर्डर करा लेंगे, वो मैं कर लूंगा। लेकिन एक बार शुरुआत ही 50 जिले जो पिछली सरकार में बने थे, मैं समाज के 50 जिलों की कारखाने बना रहा हूँ। हालांकि 9 जिले अभी कम किए, मैं कम नहीं कर रहा हूँ, समाज के अपन कैसे भी टुकड़े करके जिले बना सकते हैं। तो 50 कारखाने मैं बनाऊंगा 50 जिलों की। 36 बन चुकी है और 28वां जिला है जिसको मैं शपथ दिला रहा हूं, मैं खुद जाता हूं। जैसे आप एक कारखाने बनाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। सुशीला जी से मैंने खुद में बात की, मुकेश को मैंने भेजा, यहाँ मेरे जनरल सेक्रेटरी है, यहाँ आया, बातचीत की, तो हमने कोशिश की। अपने खेत में मतीरा होता है ना, तो उसको टक्कर दे के देखते हैं कि मीठा होगा क्या होगा, खारे को तोड़ते नहीं फोड़ते हैं। तो मैंने टक्कर दे के सुशीला जी को ढूंढा, बाकी वाले लोगों को ढूंढा, कारखाने बनाई। अब इसमें कोई कोटा निकल जाएगा तो हमने तो प्रयास तो किया। तो ये मैं 721 जिलों में बनाऊंगा। कितना दोहरा काम। राजस्थान के मैंने 38 जिलों की बना दी, 28 का कार्यक्रम करा दिया, और बाकी बचे हुए 12 जिलों की मैं फर्जी चला। ये बहुत बड़ी चीज है। पूरे राजस्थान में सभी जिलों में किसी की कारखानी नहीं है। आरएसएस का कोई सिस्टम है तो पता नहीं, बाकी किसी जाति का नहीं। और आने वाले 3 वर्षों में, लास्ट वाले में मेरे को इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, नहीं तो लोग वोट नहीं देंगे। अब 3 वर्ष में पूरे भारत में फिरूंगा और अपनी मेघवाल समाज की, जहाँ जिसको जिस नाम से पुकारते हैं, उसकी कारखानी बनाऊंगा। कितना बड़ा काम है। मेरे घर में 11 जने अफसर है, डॉक्टर इंजीनियर वगैरह, वो सब कहते हैं 68 में मेरी उम्र हो गई, शुगर है, बीपी है, हार्ट का ऑपरेशन हुआ, गले का ऑपरेशन हुआ, बोलना मना किया। मैं भाषण देता हूँ दिन में 3-4 घंटे, रात को 8 घंटे सोऊं, दिन में 2 घंटे, मैं 3 घंटे सोता हूँ सोच। घर वाले कहते हैं मुंबई में बंगलो बना के देते हैं मम्मी पापा को, एक कुत्ता रखो गेट पे जो हाउ हाउ करे, किसी को अंदर घुसने नहीं दे, आप सोते मौज करो। क्यों खाते हो? मेरे को नींद नहीं आती। 1-2 जिलों में, आज 2 जिलों में कारखानी सब कर गया, शाम को जाके कुंभकर्ण की नींद में सो। तो मेरे अकेले के कपड़े कुछ नहीं होगा। अपने जितने भी प्रशासनिक अधिकारी है, इंजीनियर है वगैरह, ये सब सहयोग देता है। लेकिन मेन जो आप जन हो, आप जो आम जन हो, हमारा धन आप। आज हम आए, आप गैर में बढ़िया स्वागत किया, हमारा दिल खुश हुआ। अभी आप ढंग से सुन रहे हो, अभी आप कोई आपस में बातें करते या मुंह तोड़ के बैठ जाते, तो हमारी दुकान आप पे चलेगी। आज मुख्यमंत्री वगैरह हमारा कब सुनेगा? मैं मुख्यमंत्री के पास भीड़ लेके नहीं जाता हूँ, अकेला जाता हूँ।
उनको पता है कि मारवाड़ के लोग तो मेरे पीछे है, लेकिन अब उनको पता पड़ेगा कि भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में भी ऊपर हम भी मानते हैं, हमें आपका काम डॉटी ठोकेगा। लेकिन आप साथ नहीं दोगे, ये तो अपने आया लिया पकाने के लिए कहते हैं लोग अफसरों के लिए, भर के आया है मतलब के लिए, तो हमारी दुकान उड़ जाएगी। नहीं तो अभी हमारी फुटकर दुकान है ना, आप समाज साथ दोगे तो आगे होलसेल भंडार में बढ़ जाएगी, और हमारी होलसेल की दुकान होगी तो आप आस रखोगे तो आपको ही कुछ देंगे। मेरी दुकान में कुछ माल है ही नहीं तो मैं आपको क्या दूं? फकर कुछ नहीं देता है ना, लंगोट होती है उसके पास, वो लंगोट हो जाता है। तो हमारा धन आप पूरी मेहरबानी रखना। और मेरी जो ये सुशीला जी के साथ की टीम है, ये आपकी सेवक है। सुशीला जी आपकी धनियानी नहीं है, ये भीलवाड़ा जिले की पूरी टीम के साथ आपकी सेवक है। मैं मेघवाल समाज का भारत का सेवक हूँ। मेरे को यहाँ की तकलीफें बताएंगी और मैं सोल्व करने की कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा। होना नहीं होना तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन आपको लगेगा मैं प्रयास कर रहा हूँ। और मेरे को कोई संदेश देना है, वो संदेश मैं आपको दूंगा, वो आपके हित में होगा, उसमें आप मर मिटने को तैयार हो तो फिर ये संघ चलेगा। संघ कई बनेंगे, सब संघों को इसमें एफिलिएशन दे रहे हैं, जुड़ो। अब कई जने राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्य के अध्यक्ष बने हुए हैं, सील जेल में हैं, उनकी लुगाई गला, उनको रोकता कोई नहीं। तो ऐसे संघों से क्या लेना? मैं था आज यहाँ आया तो मुझे लगा कि मैंने सुशीला जी को अध्यक्ष ठीक बनाया। आज सुशीला जी कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आते, समाज के मीटिंगों वगैरह में नहीं आते, ये आए हैं तो कोई असेस करके आए कि इनकी पेट ठीक है। मुझे भी जानते हैं तो मेरी भी थोड़ी घनी दुकान ठीक है। नेड़े नहीं आते हैं, ठीक है, कह देते मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, मेरी मीटिंग है, क्या फर्क पड़ता है, अपन कौन जाके देखता है मीटिंग है, नहीं। तो ये मुझे अच्छा लगा कि यहाँ की टीम अच्छी है, तो मैंने मेरी पूरी बात कह दी है। और आप लोगों से हम सुशीला जी को हम जिलों से मेरे को कहीं जो अपना छात्रावास वगैरह बना रहे हैं 14 करोड़ का एस्टीमेट, वो मैं इधर से पैसे लाऊंगा। आप यहाँ एक जिले से 50 जने इसके आजीवन सदस्य बनना है, उसमें ओम जी कोई मैंने अभी बनाया नहीं, आप एडीएम साहब कोई सदस्य बनाए समाज के हैं, तो कार्यकारिणी के जो 28 सदस्य वो तो बने ही बने, बाकी जो समाज के मुखिया व्यवसायी है उनको बनाना। मैं 50 रसीद बुक ले जाऊंगा, फॉर्म दूंगा, फॉर्म के अंदर बैंक खाता लिखा हो, उसी में पैसे जमा करा दे, मैं मेंबरशिप नंबर ऐड कर दूंगा। तो ये 50 सदस्य जिसकी 5020 है आजीवन, जीवन में एक बार, ठीक है। और ये पैसा आपका उठेगा, इतनी जिले वाइज मदद चाह रहा हूँ। बाकी मैं मेरे हिसाब से अभी तो लोग थोड़े कम पैसे देंगे, अगली बार राज आएगा और हमको हमारे को झंडी वाली गाड़ी मिल गई ना, फिर तो पैसा भी ढुकली होगी, जितने 4 अपने वो लड्डू वड्डू खाने में ना सपना में, तो फिर डालडा क्यों खाओ, देसी घी के खाओ। बाकी समय बहुत बढ़िया होगा। और यहाँ आने के बाद में बहुत बढ़िया आपने स्वागत किया, और ये आपने पाक बनाई। हमारे मारवाड़ में एक रीत होती है कि जैसे भीलवाड़ा की मैंने पाक बांधी है ना, तो मेरी ड्यूटी होगी भीलवाड़ा वासियों की मैं सेवा करूँ, पगड़ी बंधोगे, ठीक है। लेकिन आपने पगड़ी बंधाई है, आपकी ड्यूटी है हमारे संघ पे, मेरे पे कोई विपत्ति आवे तो आपको ढाल बनना है। हमारे को सुशीला कोई कूटे और आप तालियां बजाओ तो फिर पकड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेघवाल समाज।